सुप्रभात। सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम लोग का सीरीज जो है ये हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज से जुड़ने वाले हैं। और हम लोग इसके थ्रू हर टॉपिक का एसएसटी के हर अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के सभी सेगमेंट को एक एक हर चैप्टर को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि आप लोग क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, क्लास में पढ़ने के साथ क्या है कि आपका एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन हो जाएगा और आप इसको बार बार मल्टीपल टाइम आप इसको रिवाइज कर पाइएगा। इससे आपका एक बेहतर आपका है ना रिवीजन हो जाएगा और आपको जो भी आप चीज़ें क्लास में पढ़े हैं वो आप बेहतर ढंग से याद कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे। तो इसी के साथ है ना आज हम लोग इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा ना 25 एमसीक्यूज हैं और इस 25 एमसीक्यूज के सीरीज में हम लोग है ना इसको कवर करेंगे। और इसके बाद और ज़रूरत पड़ेगा तो और आप सबसे बड़ा बात है कि आप इसमें कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको भी एक सीरीज किस तरह से कैसा लगता है ये सीरीज आपको। तो यदि कोई तरह का कमी हो आवाज़ में या किसी भी तरह का हो तो आप इसमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़। तो चलिए, तो पहला सवाल हमारा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो देखिए ये जो चैप्टर है हमारा है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका पहला एक्चुअली क्या, आप 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1789। ये हमारा सही है। तो फ्रांसीसी क्रांति में मेन जो भूमिका है और सबसे बड़ा इसका स्लोगन क्या था, तो इसमें क्या था, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। स्वतंत्र ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो नारा था इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। और पूरे विश्व में पहली बार राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो फ्रांस में हुआ और यूरोप में हुआ ही था। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। यंग इंडिया संगठन की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब होगा मेजनी। ठीक है, मेजनी जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यंग इटली का संगठन का स्थापना किया था। वो भी 1831 ईस्वी में, 1831 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसके साथ इन्होंने एक और संस्था का स्थापना किया था, यंग यूरोप का भी। तो वो भी हम लोग आगे क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख शिल्पकार कौन था। तो देखिए जर्मनी जो था एक्चुअली क्या है, जर्मन जो लोग थे ये लोग अपना जो एकीकरण जर्मनी का जो हुआ था ये पूरा हुआ था 1871 में। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ था जा करके। और ये प्रूसिया यानी इसको प्रसा भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, प्रसा। प्रसा के नेतृत्व में क्या हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो ये उस समय प्रसा के जो चांसलर थे है ना वो कौन थे, बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क। ठीक है, जैसे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑटोवन बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। ठीक है, और वियना कांग्रेस का जो अध्यक्षता किया था, इसके जो नेतृत्व किए थे वो थे वियना के चांसलर। ठीक है, वियना के जो चांसलर हैं वो थे ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था, मेटरनिक। ठीक है, चलिए क्या हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसलिए अभी इस तरह का राइटिंग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, ये 1815 में हुआ था, इसी के द्वारा इटली को 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग दो दो के क्वेश्चन एक ही स्लाइड में है हमारा। तो ये जो है वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, देखिए आगे सवाल हमारा था, ये मेटरनिक, हमारा आंसर क्या होगा, मेटरनिक। इसके बाद रक्त और लौह की नीति के अवलंबन किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के जो चांसलर थे बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी है उसको अपनाया था ताकि जर्मनी को एकीकृत किया जा सके। नेक्स्ट, इसके बाद इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन था, तो ये विक्टर इमानुअल वहाँ के राजा थे और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री काउंट काबूर थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काउंट काबूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला जो है गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरिबाल्डी का जन्म नीस प्रांत में हुआ था और ये पेशे से क्या थे, नाविक थे। ठीक है, ये पेशे से क्या थे, नाविक। अच्छा, इसके बाद और इनके बारे में क्या है,
इन्होंने ही दक्षिणी इटली को एकीकृत किया था, और उन्होंने उस जो वहाँ के सम्राट थे, वह सार्डिनिया पिडमोंट के राजा जो थे, उनको ना विक्टर इमैनुअल सेकंड को उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दे दिया। ठीक है। और इसके साथ इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने दक्षिणी इटली को जीतने के लिए इन्होंने 1000 लोगों का अभियान चलाया था, जिसे एक्सपेडिशन ऑफ 1000 के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इन्होंने इस अभियान में इसके बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, जिसे है ना रेड शर्ट्स के नाम से भी जानते हैं रेड शर्ट्स, या लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद तरह यंग यूरोप आ गया। यंग यूरोप आ ही गया, अभी हम इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। अगला, जर्मन राज्यों का आर्थिक संघ क्या कहलाता था? देखिए, जर्मन एक्चुअली क्या, जर्मनी में जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने पूरे जर्मनी को जो जर्मन प्रांत थे, वो करीब करीब छोटे छोटे भाग में 300 पार्ट में बटे हुए थे। उसको नेपोलियन ने जब वो जर्मन पर आक्रमण करता है, तो उसको है ना 39 स्टेट में बदल देता है। कितने स्टेट में बदलता है? 39 स्टेट में ना, 39 ना प्रांत में बदल देता है। ठीक है। इसके साथ अब वो क्या करता है, इसको है ना जर्मन राइन संघ कहा गया है। और इसके साथ उसमें हर जगह अलग अलग टैक्स है ना, डिफरेंट टैक्स लगते थे ना, डिफरेंट टैक्स है ना, इसके साथ डिफरेंट टैक्स लगते थे, हर जगह अलग अलग टैक्स लगता था। जहाँ से भी गुजरना होता था, तो इसके लिए अलग से टैक्स देना होता। ठीक है। तो अब उन लोगों ने ना, वहाँ के जो कारोबारी थे, उन लोगों ने मिल करके ना, जो व्यापारी थे, उन लोगों ने आपस में ना सुलह करके उन्होंने एक संस्था बनाया, जिससे है ना एक टैक्स, एक है ना, एक एक प्रांत या एक टैक्स, एक देश का नाम दिया, और उसके साथ एक एकीकृत व्यवस्था आर्थिक संघ बनाया, जिसका नाम था जालवेरी। ठीक है। और इसका स्थापना 1834 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कह रहा है, यूनान किस देश यूनान जो है किस देश से स्वतंत्र हुआ? तो यूनान जो था ना, वो किससे हुआ था? टर्की से। किससे हुआ था? टर्की से। और ये पूरी तरह से 1832 में आज़ाद हुआ था, है ना। और ये जो था ना, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी के तहत ये क्या हुआ था? तुर्की से आज़ाद हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला जो सवाल, इटली के प्रथम राजा कौन था? ठीक है। तो इटली के उस समय जो राजा थे, बने थे कौन? जो आपको है ना पिडमोंट और सार्डिनिया के जो राजा थे, उन्हीं के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को क्या बना दिया गया? वहाँ के राजा बना दिया गया। ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यूरोप का मरीज किसे गया? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया। ठीक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही जवाब है 1804। अगला, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुई? ये फिर से चर्चा कर चुके हैं, 1871 में। ठीक है। इसके बाद इटलीकरण का किस वर्ष पूरा हुआ? देखिए, इटली और लगभग जो है इटली और जर्मनी का लगभग लगभग दोनों का ईयर सेम ही है। ठीक है, 1871 है। लेकिन कहीं कहीं कुछ पुस्तक में ना वो 1861 भी देता है। ठीक है। तो ज़्यादा सही बेहतर है, आंसर है आपका सी नंबर, 1871। अगला, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्रवाद की का प्रमुख आधार, ऑप्शन के आधार पर हम चलते हैं, तो कह रहा है समान भाषा और समान संस्कृति, केवल धर्म, केवल जाति, केवल सेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या है? समान भाषा और समान संस्कृति। अगला है कार्बोनरी। तो कार्बोनरी जो था, ये इसके है ना, इसके एक मेंबर के रूप में मेजनी थे। मेजनी जो थे, ये जब मेजनी जो थे इसके एक मेंबर के रूप में थे। ठीक है। और इसका जो ये क्या था, एक राजनीतिक संगठन था। ठीक है। और वो भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। राजनीतिक कह सके, ये क्रांतिकारी संगठन था, ये गुप्त था। ठीक है। गुप्त ऑप्शन में है नहीं क्रांतिकारी। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, है ना, ये जो हम लोग का है, हम सॉरी, अच्छा सवाल ये थी हो गया है। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड। तो ये जो है गुप्त संगठन है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, शुरू हुई थी? तो 1848 को जो क्रांति थी ना, ये कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी आपको
1800 देखिए शुरुआत में एक्चुअली क्या है ना कि जो भी क्रांति यूरोप में हुआ है तो वो कहाँ से शुरू हुआ है? फ्रांस से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? फ्रांस से। तो फ्रांस से जो शुरू हुआ है और इसी कारण है ना जब भी क्रांति कोई शुरू होता था, ठीक है, तो वहाँ इटली के जो सॉरी वियना के ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक ने ही इसलिए कहा था कि जब फ्रांस को सर्दी होता था पूरा यूरोप चीखता है, इसी के बारे में कहा था क्योंकि फ्रांस में कोई भी बदलाव होने के बाद क्या होता था कि यूरोप में भी बदलाव आते थे। ठीक है, यूरोप में भी उसका उसका असर दिखता था और यहाँ तक कि पूरे विश्व में उसका असर दिखा। है ना? ठीक है। आपका रोमांटिक परिदृश्य क्या है? रोमांटिक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो रोमांटिक आंदोलन का जो उद्देश्य था वो है राष्ट्रवाद की भावना जगाना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ये राष्ट्रवाद की भावना जगाना। अगला सवाल कह रहा है फ्रांस में बुर्बोन राजवंश की पुनर्स्थापना किसने किया? तो देखिए नेपोलियन तो समाप्ति हो गया, तो नेपोलियन वियना कांग्रेस से क्या हुआ था? बुर्बोन राजवंश की पुनः स्थापना हुई थी। तो वियना कांग्रेस हम लोग का कब हुआ था? तो वियना जो कांग्रेस है ये, ठीक है, जो वियना कांग्रेस है ये कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, वियना में हुआ था। इसका जो अध्यक्षता है वो ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इसके तहत नेपोलियन के पूरे जितने भी काम थे उसको क्या कर दिया गया था? पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। अगला कह रहा है नेपोलियन जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? तो जो नेपोलियन का प्रथम सम्राट है वो विलियम प्रथम बने थे। ठीक है, ये जो विलियम प्रथम है ये थे प्रूसिया के सम्राट थे। ठीक है, प्रूसिया के सम्राट थे। ठीक है, प्रसा के प्रसा के सम्राट थे विलियम प्रथम। ठीक है, इसके बाद अगला जो सवाल है राष्ट्र एक दैनिक जनमत संग्रह है, यह कथन किसका था? तो ये है अर्नेस्ट रेनन का। ठीक है, राष्ट्र एक दैनिक किनका है? ये है रेनन का। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? रेनन। इसका सही आंसर होगा रेनन। ठीक है, रेनन साहब का था। अगला करें यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपको फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से ही ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा आया था। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो हमारा चैनल है लाइक शेयर इसको सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये चैनल है हमारा, ठीक है, इसे जितना जल्दी है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए और इसको आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में आपका बड़ा सहयोग होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग जुड़े रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इसके साथ लाएंगे। आज तो ये पहला ही ये वीडियो है तो इसको हम और भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। ओके, धन्यवाद।